140 करोड़ लोगों की संख्या में से 70 करोड़ ऐसे होंगे जिन्हें कम से कम 2 अक्टूबर का इंतजार था, दशहरा या गांधी जयंती के लिए नहीं, ऋषभ शेट्टी की कांतारा चैप्टर 1 के लिए। इस ऋषभ शेट्टी की जो कांतारा चैप्टर 1 है, वो कांतारा जो आई थी वो इसके पिछले की कहानी दिखाती है, लेकिन आप इसके टाइटल को सोच करके थोड़ा कंफ्यूज मत हो जाइएगा। जिस तरह से कांतारे में आपको इसका क्लाइमैक्स का सीन दिखाया गया था, उस क्लाइमैक्स के सीन के बेस पर ही इस मूवी ने, कांतारा ने 16 करोड़ के बजट में बन करके जो इसने 400 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई करके सबको भौचक्का कर दिया था। इस बार में कांतारा चैप्टर 1 में इसका नेक्स्ट वन लेवल की चीजें अब जाकर के कहीं चली गई हैं। इस बार ना सिर्फ इसका बजट 100 करोड़ रुपए कर दिया गया है, बल्कि इसका वीएफएक्स के तौर पर आप लोगों को देखोगे तो आप सारी चीजें मैस्मराइज हो जाओगे। अगर मैं बात करूं उसमें वराह मिहिर के बारे में, यानी जो भगवान विष्णु है, जो उनका किरदार है, भगवान विष्णु का जो क्लाइमेक्स के तौर पर आपने दिखाया गया है, उसके कुछ सीन भी यहाँ पर रखे गए हैं, तो आप टेंशन इस बात की बिल्कुल भी मत लीजिए। मैं ऋषभ शेट्टी के बारे में बात करना चाहूंगा। ऋषभ शेट्टी ने ना सिर्फ इस मूवी को डायरेक्ट किया है, ना सिर्फ इस मूवी को उन्होंने लिखा है, ना सिर्फ इस मूवी को उसने एक्टिंग की है, बल्कि कैमरे के पीछे भी आपको ऋषभ शेट्टी ही दिखाई देंगे और कैमरे के आगे भी आपको ऋषभ शेट्टी ही दिखाई देंगे। ऋषभ शेट्टी जिस तरह से एक गुलशन के साथ में, जो गुलशन देवी है उनके साथ में ना सिर्फ लड़ते हैं, कांतारा चैप्टर कुछ जंगल है ना सिर्फ उससे बचाने के लिए, क्योंकि उस जंगल में जो इस मूवी में दिखाया गया है, उस जंगल में ऐसा एक भ्रम राक्षस रहता है जिससे गांव वालों को डर लगता है, वो गांव वालों के लिए नुकसानदेह होता है, तो वहां पर जाकर के वो उनसे लड़ते हैं। और ऋषभ शेट्टी ने ना सिर्फ जितने भी नेचर के एलिमेंट होते हैं, आग, हवा, पानी, धरती, आसमान, सभी के साथ में अपने आप को अलाइन कर दिया है। और इस मूवी को बनाने के साथ में ना सिर्फ उन्होंने अपनी दिल आत्मा झोंक दिया, बल्कि इस मूवी को बनाने के साथ में उन्होंने अपना दिल, दिमाग, आत्मा, खून, सारी चीजें इसमें लगा दी हैं। और उसके बावजूद में जब आप इसका क्लाइमैक्स सीन देखोगे तो आपको लगेगा कि वाकई में ये सारी चीजें जस्टिफाई है। ऋषभ शेट्टी के अंदर शायद एक ऐसी अपनी रिलीजन को लेकर के उत्सुकता है, अपने कल्चर को लेकर के उत्सुकता है, जो उसे नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर वो प्रेजेंट करना चाहते हैं और वो सभी चीजों को दिखाना चाहते हैं। इस तरह का ना सिनेमा, ना सिर्फ पूरे बॉलीवुड इंडस्ट्री हो, बल्कि जितनी भी इंडस्ट्री है, फिल्म इंडस्ट्री है, उन सबका स्टैंडर्ड नेक्स्ट ऑन लेवल पे चला जाएगा। जिस तरह का आपने ट्रेलर देखा होगा, कांतारा चैप्टर 1 से पहले जो उसका ट्रेलर ड्रॉप हुआ था, वो तो सिर्फ इस मूवी का 0.01% है। अगर आप जाकर के सिनेमा थिएटर में देखेंगे तो आपको यकीन आएगा कि हाँ, वाकई में इस तरह का मास सिनेमा बनाया जाता है और एक्चुअल सिनेमा तो यही होता है कि 100 करोड़ में आपको मैं अगर आप इसके ट्रेलर के बारे में बात करूं, अगर आपने इसके ट्रेलर में शेर देखा होगा वीएफएक्स में, तो दोस्तों इस ट्रेलर में जो आपको शेर दिखाया गया था, वो कहानी में ऋषभ शेट्टी के कैरेक्टर साथ में इंटरवल से पहले इस तरह से अलाइन किया गया है कि आपको दोस्तों सोच भी नहीं सकते। ये मूवी इतनी अनप्रेडिक्टेबल है कि आप थिएटर में बैठ करके आप कितना भी सोच लीजिए कि अगले सीन में ये नहीं, ये होने वाला है, ऐसा नहीं, ऐसा होने वाला है, आप टोटली दोस्तों रोंग हो जाओगे। अगर मैं वैसे तो ये 2.25 घंटे की मूवी है, और 2.25 घंटे की मूवी देखने के बावजूद अभी भी मेरे माइंड में इस मूवी के विजुअल्स चल रहे हैं कि आखिरकार इस तरह का सिनेमा एक बंदा आखिर कैसे बना सकता है। वो भी 3 डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी, राइटर की भी, एक्टिंग की भी, डायरेक्शन की भी जिम्मेदारी उसने निभाई है। तो चलो दोस्तों, वैसे अगर मैं इसके फर्स्ट हाफ के बारे में बात करूं तो फर्स्ट हाफ के बारे में आपको थोड़ा इसमें हंसी मजाक देखने को मिलेगा। सारे कैरेक्टर आपको वही देखने के लिए मिलेंगे जो आपको कांतारे में देखने के लिए मिले थे, लेकिन यहाँ पर हीरोइन के तौर पर एक थोड़ा सा यहाँ पर चेंजेस ये कहा गया है कि जब कांतारा देखी थी तो कांतारा देखने के बाद में कुछ ऑडियंस दर्शकों ने ये कहा था कि वो जो एक्ट्रेस है कांतारे की, उसके साथ में जो कुछ सीन दिखाए गए हैं वो एकदम निहायती और घटिया है। लेकिन मेकर्स ने इस मूवी के ने उस गलती को ना सिर्फ सुधारा है, बल्कि नेक्स्ट लेवल पर जाकर के इतने तकनीकी रूप से उस फिल्म को सशक्त किया है। तो उस मूवी को, तो उस हीरोइन को जो रिप्लेस किया गया है वो रुक्मणी के थ्रू रिप्लेस किया गया है। और ना सिर्फ ये कहूंगा कि रुक्मणी को कांतारे की जरूरत थी, कांतारा मूवी को, ना कि रुक्मणी को उस मूवी की जरूरत थी, बल्कि रुक्मणी की जरूरत थी। और रुक्मणी ने जिस तरह से रानी के रूप में इस तरह का अपना किरदार निभाया है वो भी काबिल तारीफ है। यानी जो ऋषभ शेट्टी है, उन्होंने जो रजवाड़े हैं इनकी रानियों के साथ में उनका बिना तलवार उठाए उनके दिल में अपना घर कर लेते हैं। और आगे जाकर के देखते हो क्या होता है। जो गुलशन है, जो इनका सेकंड हाफ में एंट्री होती है, क्योंकि ये फर्स्ट हाफ में तो एक शो पीस नहीं है तो इस वजह से मैं इनके बारे में कोई खास बातें नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सेकंड हाफ के बाद में इनकी एंट्री होती है। तो राजा और प्रजा के बीच में एक दूसरे का विरोधाभास होता है। जो राजा होता है वो अपना मस्त होता है, और जो प्रजा होती है वो उस तरह के 100 तरह की प्रॉब्लम होती है, उन्हें सजाएं दी जाती है, उनपे हर तरह का बंदिश
बंदिश लगाई जाती है। तो अब धरती पर जब इस तरह का पाप बढ़ जाए, इस तरह की नाइंसाफी लोगों के साथ में बढ़ जाए, तो उस टाइम पर एक कोई ना कोई ऐसा तो किरदार निकल करके आता ही है जो इनसे अपना लोहा बनवाए, जो उनके साथ में खड़ा होकर के लड़े। लेकिन गुलशन, एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं, यहाँ पर गुलशन नाम का जो किरदार है वो इसका विलन नहीं है। विलन तो आपको कोई और है, वो आपको बाद में जाकर के जब थिएटर में देखेंगे वो आपको पता चलेगा। मैं यहाँ पर आपको इसमें कोई स्पॉइलर नहीं देने वाला हूं। और हाँ, जब आप इस थिएटर में इस मूवी को इसका क्लाइमैक्स देखने के बाद में, अगर मैं इसके क्लाइमैक्स के बारे में बात करूं, तो दोस्तों इसका क्लाइमैक्स जो आपने कांतारा में था वो दोस्तों ना सिर्फ इससे 10 गुना बल्कि 100 गुना ज्यादा है। जी हाँ, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, वो इसका क्लाइमैक्स 100 गुना ज्यादा है। और आधे घंटे का जब आप इसका क्लाइमैक्स देखोगे तो मैस्मराइज हो जाओगे कि जिस तरह का क्लाइमैक्स इस मूवी में दिखाया गया है वो ना सिर्फ इंडिया में, इंडिया की जितनी भी मूवीज बनती है ना सिर्फ उनमें, बल्कि आउट ऑफ इंडिया में आपने आज तक ऐसा कोई क्लाइमैक्स सीन नहीं होगा जिससे आप अपना वहां पे बैठ करके माथा पकड़ लेंगे। बस के क्लाइमैक्स के बाद में आप सिर्फ अपनी सिनेमा थिएटर में बैठ करके कुर्सी से उठ मत जाइएगा। उसके बाद में जो पोस्ट क्रेडिट है उसमें इस बात का अनाउंसमेंट भी होता है कि इसका तीसरे पार्ट की भी वहां पर इसमें अनाउंसमेंट कर दी जाती है। बात करो यार कि इसकी किस लेवल के बारे में बात करो, अगर इसमें वीएफएक्स के बारे में बात करूं तो 100 करोड़ रुपए का और लेकर के इतना तरह का अच्छा वीएफएक्स, इतनी अच्छी तरह की सिनेमाटोग्राफी के बारे में अगर मैं इसकी बात करूं तो सिनेमाटोग्राफी में हर एक सीन ऐसा लगता है जैसे कोई चलती फिरती पेंटिंग हो। तो हाँ दोस्तों, ये सारे, अगर इसमें आप किसी भी चीज के बारे में आप उठा करके ले लीजिए, कहानी अगर आप इस मूवी के बारे में लेकर करके तो एकदम टॉप नॉच है। ऋषभ शेट्टी का परफॉर्मेंस ले लीजिए, रुक्मिणी का परफॉर्मेंस ले लीजिए, उसके बाद में आप गुलशन का परफॉर्मेंस ले लीजिए, वो सारी की सारी चीजें इन्होंने एकदम टॉप नॉच की हैं शुरू से लेकर के आखिर तक। इस मूवी ने अपनी रिलीज से 30 सेल के बारे में बात करूं तो 5,97,00,000 रुपए का इसने कलेक्शन पहले ही कर लिया था। और जो कांतारे के बारे में अगर मैं बात करूं, जो इससे पहले 2022 में रिलीज हुई थी, उसने अपने रिलीज के पहले दिन कम से कम 2 करोड़ रुपए की कमाई की थी। तो देख लो अब दोस्तों ये मूवी कितना ज्यादा आगे निकल चुकी है। इस मूवी के थ्रू ना सिर्फ इंडिया, जो पूरी कंट्री का, इंडियन कंट्री का फिल्मी जो स्टैंडर्ड है वाकई में वो सेट कर दिया गया है। बेंचमार्क इससे कहीं ज्यादा ऊपर पहुंच गया है। अगर आप मुझसे पूछोगे तो मैं से अपनी तरफ से कितने स्टार दूंगा, तो दोस्तों मैं से अपनी तरफ से 5 स्टार आउट ऑफ 5 स्टार दूंगा। आप लोगों का क्या कहना है, आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और आपने ये मूवी देखी है या नहीं देखी, तो भी आप हमें कैसी लगी कैसी नहीं, ये भी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और आपसे एक छोटी सी दरख्वास्त है, प्लीज आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे हैं, 95% ऐसे हैं जो हमारी वीडियोस को देखते हैं लेकिन जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।